डियर स्टूडेंट्स, क्या आप क्लास 10 से 11th में मूव कर रहे हैं और आपका सपना है IITian बनने का? अगर हाँ, तो यही है सही वक्त सटीक निर्णय लेने का। जी हाँ, रेजोनेंस लाया है 2 ईयर प्रोग्राम विकास प्लस, जहाँ आपको मिलेंगे 1000 से ज्यादा लेक्चर्स, 120 आवर्स से ज्यादा टेस्टिंग टाइम और 1640 आवर्स से ज्यादा एकेडमिक ड्यूरेशन। और साथ ही यहाँ आपको मिलेगा रेजोनेंस की हाईली क्वालिफाइड एंड वास्टली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम का मार्गदर्शन। साथ ही मिलेंगी अदर फैसिलिटी लाइक बोर्ड सपोर्ट, डाउट क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, सेल्फ स्टडी जोन और डेली बेसिस पर होमवर्क की प्रॉपर मॉनिटरिंग। तो देर किस बात की है, आज ही रजिस्टर करें रेजोनेंस के एंट्रेंस टेस्ट के लिए और पाए 100% तक स्कॉलरशिप, वो भी मंथ वाइज फी बेनिफिट के साथ। विजिट करने के लिए डिटेल्स नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanama.com। इस वक्त हम मौजूद हैं कलानौर विधानसभा क्षेत्र है ये, और गांव है सैंपल, और हमारे साथ इस वक्त रिमन नैन है। किसान आंदोलन का चेहरा ये कह सकते हैं। किसान आंदोलन में आपने इनकी खूब सारी वीडियो हैं वो देखी होगी, और जो लगातार आंदोलन चला, किसान आंदोलन जो दिल्ली की बॉर्डर्स पे चला, इसमें जो है इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। आज चूँकि हमारा यहाँ आना इसलिए हुआ है कि नांगल चौधरी से चल करके चंडीगढ़ तक बलराज कुंडू है जन जागृति यात्रा निकाल रहे हैं, और इस जन जागृति यात्रा का हिस्सा आज रिमन नैन है, वो भी बनी है। हम उनसे चर्चा करते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप इस यात्रा में शामिल हुई हैं? देखिए, यात्रा में शामिल होने का एक ही मकसद है, एकमात्र ऐसे विधायक है महम से जिन्होंने अपने निजी कोष में से हरियाणा के शहीद किसानों को 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। प्लस लड़कियों का एजुकेशन स्तर, उन्होंने हायर एजुकेशन लेवल जो था वो 33% से उठा करके 90% से अबोव लेकर के जाना, लड़कियों के लिए बस की सुविधा देना। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको देख करके हम इनकी सोच के साथ चल रहे हैं, इनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। और जन जागृति यात्रा एक तरीके से हरियाणा को जगाने का काम करेगी और ये बताने का काम करेगी कि महम क्षेत्र के अंदर जो काम हुए हैं, यदि आप अपने हलके में चाहते हैं तो किसी पार्टी को नहीं देखना, किसी एक तरीके से यूँ कहूँ कि जो ढर्रे की राजनीति पीछे से होती आ रही है उसको छोड़ करके आप अपने उम्मीदवार को देखिए और फिर अपना वोट कीजिए। जी, तो क्या इस यात्रा से आपको लगता है कि कुछ हरियाणा की खास करके जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल पाएंगे? देखिए, उम्मीदें हैं, बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि जब लोगों को ये पता चलेगा कि उस क्षेत्र के अंदर ऐसे काम हो रहे हैं तो हम भी ऐसे काम करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों के अंदर मन में ये बात जाएगी कि अगर वहाँ ऐसे काम हो सकते हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर भी हो सकेंगे। तो अगर हम एक तरीके से पुराने लोगों को नकार सकते हैं और नए लोगों को आगे लेकर के आए, नई सोच को, युवा सोच को आगे बढ़ाने का काम करें, तो उनके हालात भी बदल सकते हैं। तो वाकई में ये जो जन जागृति यात्रा है हरियाणा के समीकरण बदलने का काम करेगी। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर के, क्योंकि किसान हैं अब भी, चाहे गन्ना किसानों की बात करें, चाहे मुआवजा को लेकर के बात करें, किसान हैं अब भी सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, किसान बिल्कुल सड़कों पर हैं आज भी। जो हमारे क्षेत्र के अंदर तो आज भी 7-8 धरने जगह ऐसी है जहाँ पर धरने चले हुए हैं। गन्ने की जहाँ तक बात है तो मैं यही कहना चाहूँ, सरकार ने बढ़ाए 10 रुपये बढ़ाए सरकार ने। पीछे सरकार, ये हरियाणा सरकार क्या करती थी, हरियाणा का कंपैरिजन पंजाब से करती थी, क्योंकि पंजाब के अंदर गन्ना हमेशा हरियाणा की बदौलत जो है वो सस्ता रहा है। अब पंजाब ने एकदम से जो अपना रेट है वो बढ़ा दिया है, और जब हम आज सवाल जवाब करते हैं सरकार से तो उनका यही कहना है किसी से कंपेरिजन मत कीजिए। सिर्फ 10 रुपये बढ़ाना, मैं तो ये कहती हूँ कि हर बार किसानों की भावनाओं को कुचलने का काम इस सरकार ने किया है। जो नारा ये सरकार लेकर के आई थी, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उस आय को एक तरीके से मैं कहूँ कि 2 गुना पीछे लेकर के गई है, आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। प्लस 13 महीने चले किसान आंदोलन के अंदर हमारे जिन किसान साथियों ने शहादत दी थी उनको आज तक कागजों में शहीदी का दर्जा नहीं दिया है। और जो मुआवजा आना था वो, मतलब यूँ कहते कि टेबल के ऊपर से आना चाहिए था, कागजों से होकर के, वो टेबल के नीचे से खिसकाया गया है। जी, और इस यात्रा को लेकर के आप जो है कहाँ तक इस यात्रा में शामिल होंगी और लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगी, खास करके जो बलराज कुंडू के बारे में आपने बताया कि दिल्ली में इनका काफ़ी योगदान रहा बलराज कुंडू का किसानों को लेकर? देखिए, दिल्ली में अगर हरियाणा के किसी भी विधायक ने, हरियाणा ही नहीं, मैं तो पूरे देश का जिक्र करूंगी, पूरे देश के किसी भी विधायक ने अगर दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर 13 महीने एक तरीके से लंगर चलाने का काम किया तो वो महम के विधायक बलराज सिंह कुंडू है। आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में महम के अंदर कोई भी धरना नहीं लगा था तो इन्होंने पिंक धरने की शुरुआत की थी। पूरा खर्चा वो ये उठाते थे उनका।
किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को, हरियाणा के चाहे कितने भी किसान हो, उनको 2-2 लाख रुपए अपने निजी कोष से देना। और उसके साथ साथ आज वे हमारे क्षेत्र का एक किसान है भाई कुलदीप सातरोड़ का मैं जिक्र करूंगी, जो बिल्कुल प्रशासन ने जिसको एक बंदूक का बट मारा और वहीं पर घायल हो गया। आज तक वो 3 ऑपरेशन हुए, सारा खर्च उन्होंने उठाया और प्लस आज भी उनको महीने मासिक जो है वो वेतन दे रहे हैं 10,000 रुपये महीना। तो इन्होंने जो किसानों के लिए काम किया है वो तो किसी भी देश के किसी भी विधायक ने नहीं किया। तमाम किसानों से कहना चाहूँगी कि जो लोग आप लोगों के साथ खड़े थे, जो एमएलए आप लोगों के साथ खड़ा था, आज उसका साथ दीजिए और जन जागृति माध्यम से बताइए लोगों को कि महम का विधायक एकमात्र ऐसा विधायक है जिन्होंने हर मुद्दे को उठाया है विधानसभा के अंदर, वो आपकी आवाज़ को लेकर के गई। किसान आंदोलन में काफ़ी सारे ऐसे चेहरे वो रहे, चाहे खास करके महिलाओं की हम बात करें। आपको क्या लगता है कि राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी है, वो अहम है, होनी चाहिए? देखिए, भागीदारी होनी चाहिए और आने वाले समय में होगी भी। किसान आंदोलन ने लोगों को बोलना सिखाया है और दूसरा उनको नेतृत्व करना सिखाया, तो उस नेतृत्व को मेरे ख्याल से यूँ कह लीजिए कि 40-50% तो असर पड़ेगा और महिलाएं बहुत निकल करके आगे आएंगी। तो नेक्स्ट तौर पे ये लगता है कि जो हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है, पिछले दिन जो है गोहाना में रैली हुई, विरोध किया सरपंचों ने और कहा जा रहा कि मौसम ख़राब की वजह से अमित शाह जी है वो नहीं पहुंच पाए। ये भी बड़ी वजह मानते हैं आप या कुछ और कोई बड़ी वजह हो सकती है? क्योंकि जाट लैंड कहा जाता है ये इलाका जहाँ पे गोहाना, सोनीपत, रोहतक और जींद, उसके बीच में ये रैली। मौसम खराब तो एक बहाना है। हमारे पहले दिन हमारे 45 किसान साथियों को, इंक्लूड अभिमन्यु कोहाड़ जी जो एसकेएम के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, 45 साथियों को गोहाना टोल से उनको गिरफ्तार किया गया और 2 दिन बाद जेल से निकाला। उनका सिर्फ दोष इतना था, उन्होंने ये कहा था कि अमित शाह की रैली का जो हम खुल करके विरोध करेंगे, और जब ये लगा कि पूरे हरियाणा पंजाब के नाके बंद होने लगे तब जाकर के उन्होंने अभिमन्यु कोहाड़ जी को बाहर निकाला है। किसानों की हो, चाहे सरपंचों की हो, चाहे युवाओं की हो, आवाज़ अमित शाह के खिलाफ गूंजी और अमित शाह को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ रिबन नैन। लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।